हेलो दोस्तों, राजनामा में खुश आमदीद। सोचें, एक ऐसा राज जो अगर सामने आ जाए तो दुनिया की 2000 साल तारीख हिलकर रह जाए। क्या लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग सिर्फ आर्ट हैं या इनमें कोई खुफिया पैगाम छुपा है? आज की कहानी एक कत्ल से शुरू होती है, एक ऐसा कत्ल जिसने चर्च, तारीख और मजहब की बुनियादें हिला दी। ये कहानी है द डा विंची कोड की। हिस्सा 2, कत्ल और आगाज। कहानी का बाकायदा आगाज पेरिस की एक सर्द रात को होता है। दुनिया के सबसे महफूज म्यूजियम लूव के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है, मगर फिर अचानक एक गोली की आवाज गूंजती है। म्यूजियम का क्यूरेटर मोहम्मद जैक सॉनियर जख्मी हालत में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसका कातिल एक सफेद फार्म खौफनाक राहिब है जिसका नाम साइलस है। साइलस उससे एक राज पूछता है और फिर उसे मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन मरने से पहले जैक सॉनियर एक अजीब काम करता है। वो अपने कपड़े उतार देता है और अपने जिस्म को लियोनार्डो डा विंची की मशहूर ड्राइंग विट्रोवियन मैन की तरह फैला लेता है और फिर अपने ही खून से अपने सीने पर एक सितारा बनाता है और जमीन पर कुछ खुफिया नंबर और पैगामात लिख जाता है। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये एक पहेली थी। हिस्सा 3, शक और तफ्तीश। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। शक की सुई घूमती है एक अमरीकी प्रोफेसर रॉबर्ट लैंगडन की तरफ, जो उस वक्त पेरिस में ही मौजूद था। पुलिस चीफ बेजी फाश को यकीन है कि कातिल लैंगडन ही है, क्योंकि सॉनियर ने मरने से पहले उसका नाम लिखा था। लैंगडन को म्यूजियम बुलाया जाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि वो एक जाल में फंस चुका है। एन उसी वक्त पुलिस की एक नौजवान क्रिप्टोलॉजिस्ट सोफी नेव्यू वहां पहुंचती है। वो खुफिया तौर पर लैंगडन को बताती है कि मिस्टर लैंगडन, आप खतरे में हैं। सॉनियर ने जो नंबर छोड़े हैं वो दरअसल मेरा फोन नंबर था और वो मेरे दादा थे। सोफी बताती है कि उसके दादा उसे शहजादी सोफी कहते थे और उन्होंने जो पैगामात छोड़े हैं वो सिर्फ लैंगडन की मदद से ही हल हो सकते हैं। हिस्सा 4, लियोनार्डो के राज। पुलिस को चकमा देकर ये दोनों म्यूजियम के अंदर भागते हैं। सॉनियर के खून से लिखे गए पैगाम में एक एनाग्राम था, यानी अल्फाज की तरतीब बदली हुई थी। जब वो उसे हल करते हैं तो उन्हें रास्ता मिलता है लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग्स की तरफ। पहले मोनालिसा और फिर मैडोना ऑफ द रॉक्स। वहां एक पेंटिंग के पीछे उन्हें एक अजीब सी चाबी मिलती है। ये कोई आम चाबी नहीं थी, बल्कि इस पर प्रायरी ऑफ 7 का निशान बना हुआ था। ये खुफिया तंजीम थी जिसके मेंबरान में न्यूटन और डा विंची जैसे लोग शामिल थे। लैंगडन समझ जाता है कि सॉनियर किसी बहुत बड़े राज की हिफाजत कर रहे थे। हिस्सा 5, तारीख का झूठ। पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। ये दोनों एक ट्रक में छुपकर फरार होते हैं और पहुंचते हैं एक अमीर बरतानवी मौर्रिख सर ली टेबिंग के पास, जो होली ग्रेल के जुनूनी माहिर हैं। यहाँ कहानी का सबसे धमाकेदार मोड़ आता है। सर ली टेबिंग उन्हें बताते हैं कि चर्च ने दुनिया से 2000 साल तक झूठ बोला। टेबिंग द लास्ट सपर यानी आखिरी खाना की पेंटिंग दिखाते हुए दावा करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बैठा हुआ शख्स कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है, मरियम मगदलीनी। होली ग्रेल कोई प्याला नहीं बल्कि खुद मरियम मगदलीनी है, जिन्होंने मुकद्दस खून को अपनी कोख में महफूज रखा, और ये कि उनकी नस्ल आज भी जिंदा है। हिस्सा 6, फरार और धोखा। सॉनियर ने एक क्रिप्टेक्स छोड़ा था, पत्थर का एक ऐसा सिलेंडर जिसे खोलने के लिए 5 हिस्सों का पासवर्ड चाहिए था। अगर उसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की जाती तो अंदर मौजूद सिरकर उस कागज को पिघला देता जिस पर राज लिखा था। इसी दौरान कातिल राहिब साइलस वहां हमला कर देता है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद लैंगडन, सोफी और टेबिंग साइलस को बांधकर अपने प्राइवेट जहाज में लंदन फरार हो जाते हैं। लेकिन लंदन पहुंचते ही पता चलता है कि दुश्मन हर जगह मौजूद हैं। उनका एक साथी उन्हें धोखा देता है। दरअसल द टीचर नाम का मास्टरमाइंड उन सबको कठपुतलियों की तरह नचा रहा था ताकि वो ग्रेल का राज हासिल कर सके। हिस्सा 7, क्लाइमैक्स। सुराग उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे ले जाते हैं, जहां आइजैक न्यूटन की कब्र है। वहां पहुंचकर एक खौफनाक इंकिशाफ होता है। द टीचर, वो पुरस्कार शख्स जो कत्ल करवा रहा था, कोई और नहीं बल्कि खुद सर ली टेबिंग है। टेबिंग बैसाखियों के सहारे चलने वाला बूढ़ा नहीं बल्कि एक शातिर खिलाड़ी था। वो बंदूक की नोक पर लैंगडन से क्रिप्टिक्स खुलवाना चाहता था ताकि वो चर्च को तबाह कर सके।
लैंगडन को आखिरी पहेली का जवाब मिल जाता है, जो न्यूटन के सर पर गिरने वाले सेब से जुड़ा था। लैंगडन चुपके से पासवर्ड APPLE सेट करता है, अंदर से कागज निकालता है और खाली क्रिप्टेक्स हवा में उछाल देता है। टेबिंग घबराकर क्रिप्टेक्स पकड़ता है, जो जमीन पर गिरकर टूट जाता है। वो समझता है राज तबाह हो गया, लेकिन पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। हिस्सा 8, हकीकत और इख्तिताम। क्रिप्टेक्स के अंदर मौजूद कागज उन्हें स्कॉटलैंड के रोजलिन चैपल ले जाता है। वहां सोफी को अपने माजी का पता चलता है। उसे पता चलता है कि उसका खानदान कार एक्सीडेंट में नहीं मारा गया था, बल्कि उनकी हिफाजत के लिए उन्हें छुपाया गया था। सोफी ही उस मुकद्दस नस्ल की आखिरी वारिस हैं। वहां वो अपनी दादी और भाई से मिलती हैं। उसका सफर मुकम्मल होता है, लेकिन रॉबर्ट लैंगडन का सफर अभी खत्म नहीं होता। वो वापस पेरिस आता है। उसे एक इल्हाम होता है। वो रोजलाइन का पीछा करता हुआ लूव म्यूजियम के बाहर बने शीशे के उल्टे एहराम के पास आता है। लैंगडन घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि असल होली ग्रेल यानी मरियम मगदलीनी का ताबूत कहीं दूर नहीं, बल्कि इसी एहराम के नीचे पेरिस की जमीन की गहराइयों में सदियों से दफन है। राज हमेशा से सबकी नजरों के सामने था, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी द डा विंची कोड की मुकम्मल कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ये महज एक अफसाना है या इसमें हकीकत का कोई रंग मौजूद है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।